तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग सोने का भंडार और जरासंध का अखाड़ा देखे थे राजगीर में। और इसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं नालंदा के लिए। तो राजगीर से लगभग 20 किलोमीटर आगे पटना की तरफ पड़ता है नालंदा, जहाँ पे आप जो है नालंदा की पुराना विश्वविद्यालय जो कि अब खंडहर हो चुका है उसको आप देख सकते हैं। तो नालंदा में आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको सीधे ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और वहाँ से फिर आप ये बैटरी वाले ऑटो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं मोगलम क्राफ्ट विलेज में। तो ये एक गांव है जहाँ पे मूर्ति का जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और यही मूर्तियाँ फिर बाहर जाके मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया के कई पार्ट में बिकती हैं। तो यहाँ पे ये चाइना क्ले की मूर्तियाँ और सिंथेटिक प्लास्टिक्स की भी मूर्तियाँ बनती हैं। ढेर सारी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी बुद्ध के जीवन पे और महावीर के जीवन पे। तो आप ये देख सकते हैं कुछ सिक्के हैं उस ज़माने के, नालंदा के ज़माने के, जिनको एक मिट्टी पे क्राफ्ट किया गया है। और ढेर सारे यहाँ पे लाफिंग बुद्धा और वाइट मार्बल के बुद्धा भी आपको मिलेंगे। तो ये एक बस आप यहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपये से यहाँ पे प्राइस स्टार्टिंग होती है, जो कि आपको मेन मार्केट में 250, 350 तक जाएगी। तो ये होलसेल टाइप मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है। फिर हम लोग जाते हैं ह्योनसांग मेमोरियल पे, जिसका टिकट है ये। तो ये ह्योनसांग मेमोरियल का मेन गेट है। और ह्योनसांग एक पहले दार्शनिक कह सकते हैं जो कि चाइना से आए थे बुद्ध की जीवन के बारे में जानने के लिए। और इंडिया में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब से फिर हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चलता है, जो कि अब खंडहर हो चुका है। आगे वो भी वीडियो में दिखेगा। तो ये ह्योनसांग थे। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इनके बारे में आप जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियोज़ रहेंगे। इन्होंने 14 साल में 50,000 किलोमीटर की यात्रा की थी पैदल उस टाइम पे। और हर जगह वो गए थे, मथुरा हो चाहे काशी हो, बुद्ध के बारे में जानने के लिए। बुद्ध की बारे में इन्होंने लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेमोरियल की छत जो है बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस ज़माने की पेंटिंग्स है, नालंदा स्टाइल में है। और ढेर सारी यहाँ पे ऑयल पेंटिंग भी आपको मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि कई राजा जो उस टाइम के राजा थे, जैसे हर्षवर्धन हुए या कोई भी राजा जिन्होंने ह्योनसांग को कैसे उनके लिए मदद किया। यहाँ पे आप ढेर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कैसे इन्होंने चाइना से ये निकले थे और ये सारे पॉइंट पे इन्होंने कवर किया था। पैदल ही यात्रा की थी चाइना से निकलते हुए, पूरा हिमालय को क्रॉस करके। उसके बाद फिर जालंधर और मथुरा, मेरठ, सब जगह इन्होंने घूमा था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ह्योनसांग की विदाई हो रही है, राजा हर्षवर्धन कर रहे हैं। आप ये ऑयल पेंटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे बुद्ध जो है लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पे ह्योनसांग हर जगह जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे इनको जो है खातिरदारी होती थी, कोई ना कोई अवार्ड मिलता था या स्वर्ण की मोहरें मिलती थी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये है बुद्ध के पदचिन्ह जिनकी ह्योनसांग पूजा करते थे। तो ये उस टाइम का बुद्ध के पदचिन्ह है जिन्होंने बुद्ध ने अपने छोड़े हुए थे पत्थर पे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं जैन मंदिर पे। तो जहाँ पे जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ था और यहीं पे जो है उनके द्वारा भी मतलब उनके लिए भी एक मंदिर बनाया गया है। तो नालंदा पहले के ज़माने से ही बुद्ध और जैन दोनों का एक सेंटर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं महावीर की वाणी। ये कुछ वाणियाँ हैं जो कि अच्छी उन लोग में फॉलो की जाती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी अंदर मंदिर में वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं नालंदा में। तो नालंदा की ये खंडहर है जहाँ पे आप सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फ्लैग देखेंगे। उसके बाद आप ये नालंदा स्टार्ट हो रही है, आप सीधे एंट्री करेंगे। ढेर सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आप देखेंगे उस टाइम की। तो जब नालंदा की खुदाई करवा रहे थे ब्रिटिशर्स 1921 में, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे मज़दूर लगे हुए थे, लोकल मज़दूर नालंदा राजगीर के, जो खुदाई कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे परत बाय परत निकालते निकालते उन्हें एक विश्वविद्यालय की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ नालंदा में ढेर सारे टेम्पल हैं, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए जो उस टाइम पे पढ़ते थे विद्यार्थी, उनके लिए हॉस्टल टाइप रूम थे, ढेर सारी पूजा घर हैं। और आप धीरे धीरे आगे देखेंगे तो नालंदा को इस समय आप जो देख रहे हैं वो छत के लेवल से देख रहे हैं, क्योंकि ज़मीन का नीचे का पार्ट बहुत नीचे तक है, आप उसको अभी खुदाई वो नहीं हो पाई है। 7 किलोमीटर में पूरी नालंदा है, जिसमें से 3 किलोमीटर ही सिर्फ अभी खोजा गया है। तो आप जो भी चीज़ें आगे देखेंगे वो छत के लेवल से देखेंगे। तो आप ये नालंदा के अंदर एंटर करेंगे, जो भी आपको लाल ईंट दिखेगी वो इस समय नई ईंट है, और जो काली ईंट दिखेगी वो जली हुई ईंट है, क्योंकि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और बख्तियार खिलजी एक मुग़ल शासक था। और ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे गड्ढे आप देख रहे हैं ये उस टाइम के कमरे हुआ करते थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे। और आप इस समय जहाँ पे खड़े हैं, आप जो देख रहे हैं ये छत का लेवल है। तो ढेर सारे कमरे बने हुए हैं, और ये ऊपर से छत है जो कि छत नीचे गिर गई थी, तो वो ये गड्ढा टाइप दिख रहा है आपको। इसके बाद फिर ये देख रहे हैं जो काली काली ईंटें हैं। तो नालंदा को जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था तो नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीनों तक जला था, तो वहाँ की ईंटें काली हो गई हैं। तो ये उस टाइम की पुरानी ईंटें हैं। और जो आप लाल ईंटें देख रहे हैं वो फिर बाद में कंस्ट्रक्शन किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। और ये आप देख सकते हैं ये ढेर सारे जो है छोटे छोटे पार्ट हैं जो ऊपर आए हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं जो अभी ऊपर हैं, बाकी की कई परत नीचे है जो कि नहीं खोजा जा सका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑडिटोरियम टाइप है, एक असेंबली हॉल था जहाँ पे ढेर सारे बच्चे इकट्ठा होते थे। और यहाँ पे चूल्हा था, खाना बनाया जाता था, यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटीज़ थी उस टाइम के ज़माने पे भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं विहार संख्या, ढेर सारी विहार संख्या यहाँ पे, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये QR स्कैन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक रूम है, जैसे बच्चे रहते थे, बीच में जो है एक नाली का आपको सिस्टम दिया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में एक बुद्ध की प्रतिमा पहले रखी जाती थी। वहाँ पे लोग सारे विद्यार्थी ये जो अपने अपने रूम में जाते थे तो वहाँ पे पहले नमस्कार करते थे। ये आप सीधे जा रहे हैं तो ये विद्यार्थियों के रूम आपको दिखेंगे, जैसे कि हॉस्टल में रूम्स रहते हैं। बाकी ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि नीचे के प्लेटफॉर्म सारे ढह गए हैं। और ये एक पहला रूम आप देख सकते हैं, ये बच्चे का रूम है। वहाँ पे जो है ये ऊपर छत तक का लेवल है, जहाँ पे पहले मैंने आपको दिखाया था। बीच में नाली की व्यवस्था है और एक छोटा सा झरोखा है जहाँ पे दीपक रख के ध्यान किया जाता था। ऐसे ढेर सारे रूम आपको मिलेंगे जो कि विद्यार्थी, उस टाइम के विद्यार्थी रहते थे यहाँ पे। और ये दीपक के लिए रखने के लिए है, दीपक यहाँ पे रख के ध्यान करते थे उस टाइम के बच्चे। बाकी यहाँ पे ये ऑडिटोरियम है, और ये ढेर सारे जो है स्तूप बच्चे बनाते थे, स्तूप की पूजा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इसी स्तूपों से जो है बुद्ध के प्रवचनों की उपदेश दिए जाते थे। और ये आप देख सकते हैं कि एक कैंपस टाइप बना हुआ है, असेंबली हॉल टाइप विहार है। तो आगे आप देख सकते हैं ये विहार संख्या, ये टेंपल है, मंदिर संख्या 12 है। तो यहाँ पे ढेर सारे मंदिर भी बनाए गए थे जिन पे कि बच्चे पढ़ाई कर सकते थे और जान सकते थे। ये आप देख सकते हैं एक ऑडिटोरियम है, बीच में आप देख सकते हैं स्टेज दिया गया है। तो इसी स्टेज पे शिक्षक खड़े होके और प्रवचन देते थे, और बाकी चारों तरफ से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बंकर हैं। तो वो बंकर ही हॉस्टल के रूम हुआ करते थे। तो वो सारे रूम में बच्चे रहते थे और बीच में खड़े होके शिक्षक जो है पढ़ाते थे। इसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे विहार में जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 जगह है जहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा रखी जाती है। और ये जो आपको अभी मैंने पहले दिखाया था स्टेज में, अब वहाँ पे अंदर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ बाएं साइड में आप देख सकते हैं चूल्हा है, यहाँ पे खाना पकाया जाता था। और ये सारे जगह जहाँ पे आप छोटे छोटे बंकर देख रहे हैं वहाँ पे बच्चे रहते थे। तो अगर बारिश का मौसम हो रहा है तो बच्चे अपने कमरों में भी रह के उपदेश को सुन सकते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बुद्ध की प्रतिमा टाइप रखी गई है, जहाँ जिसको एक लोहे की जाली से रखा गया है, ढक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग उसको उठा सकते हैं, छू सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पे बुद्ध काल की जुड़ी हुई पत्थर हैं और उनसे बनी हुई कुछ प्रतिमाएं रखी गई हैं। बाकी फिर हम लोग नालंदा से वापस आते हैं गया के लिए और फिर यहीं पे हमारी ट्रिप ख़त्म होती है। वापसी में भी आप देख सकते हैं वही पहाड़ जो कि हमने कल के वीडियो में देखा था। तो ये था लास्ट वीडियो। आप सभी लोगों का धन्यवाद गया पिंडदान वीडियो सीरीज़ को वॉच करने के लिए और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।